तो स्वागत है आपको हमारी इलेक्ट्रॉब यूट्यूब चैनल में। तो आज की वीडियो कुछ होने वाला है इंटरेस्टिंग सा। कुछ इन्फॉर्मेशन हम इस वीडियो के अंदर आपको प्रोवाइड करेंगे। तो दोस्तों, क्या रहेगा इस इन्फॉर्मेशन, तो वीडियो में आगे बढ़ते रहिए। हम बात करेंगे क्लास डी एम्पलीफायर और जो उसके साथ हम यूज़ करते हैं कोर, फैराड कोर, उसी के बारे में आज की जो है बातचीत वो होने वाला है। ठीक है? तो दोस्तों, आज की वीडियो में ये देखिए कुछ पीसीबीज़ जो है सबसे ज़्यादा क्लास डी के अंदर सबसे ज़्यादा सेल होने वाला कुछ सर्किट्स ये हैं। जो हमारा D900 वाला एम्पलीफायर है वो काफ़ी काफ़ी ज़्यादा पॉपुलर हो चुका है फ़िलहाल आज की डेट में। और पॉपुलर होना ही है क्योंकि इतना ज़्यादा बढ़िया उसका रिस्पॉन्स है, इतना इतना ज़्यादा क्वालिटी के साथ वो साउंड प्रोवाइड करता है, तो अच्छी रिस्पॉन्स आना ही चाहिए। तो यहाँ पे कुछ आपको सर्किट्स पीसीबी देखने को मिल रहा है। क्लास डी का 6 मॉसफेट का जो पीसीबी हम ये है, यही है। और ये काफ़ी पुराना मॉडल है जो कि जेएलसी पीसीबी बोला जाता था। एक्चुअल में ये इंडियन मेड ही है, ठीक है। जो येलो कलर का इसका वर्जन था वो था जेएलसी का, ठीक है। तो ये जो है 2 लेयर का पीसीबी है। दोनों का ही प्राइस डिटेल्स जो है वो सेम है। तो आज हम प्राइस के बारे में कुछ भी बात नहीं करेंगे। हम आज बात करेंगे यहाँ पे जितना सारा सामान है, कैसे का काम करता है, कहाँ पे कौन सा चीज़ यूज़ किया जाता है, उसी के बारे में। ओके, तो सबसे पहले हम आ जाते हैं कोर पे। सबसे ज़्यादा मोस्ट इम्पॉर्टेंट होता है हमारी क्लास डी एम्पलीफायर में फैराड कोर, ठीक है। संडस कोर भी होता है कुछ कुछ में, संडस कोर और फैराड कोर, ठीक है। तो यहाँ पे ये जो फ्रीक्वेंसी कोर है, क्या होता है यहाँ पे, एक्चुअली ये वेव को कन्वर्ट कर देता है, ठीक है। साइन वेव से स्क्वायर वेव में, स्क्वायर वेव से साइन वेव में, ये सब में कन्वर्ट करने के लिए इस कोर को यूज़ किया जाता है। ओके, तो यहाँ पे हेनरी जो है एच यू बोला जाता है। आपको मैं दिखाने की कोशिश करूँगा। यहाँ पे गाइस आप देख सकते हैं 22UH है। एच का यहाँ पे मीनिंग है हेनरी, ठीक है। एच का मीनिंग यहाँ पे हेनरी है। सो हमारी जो है साइंटिस्ट रहा था, साइंटिस्ट हेनरी के नाम से ही उन्होंने इस कोर को डेवलप किया था। उन्हीं का मतलब टेक्नोलॉजी है ये इस कोर का। तो उन्हीं के नाम से इसको पुकारा जाता है, इसका नाम जो है बनाया गया है, ठीक है। तो ये जो कोर है ये हम यूज़ करते हैं D200 में। काफ़ी हद तक हम इसको D900 में भी यूज़ कर रहे हैं। अभी जो है सेकंड में आ जाते हैं। सेकंड वर्जन में क्या देखने को मिलता है, ये अलग एक कोर, ये है इससे थोड़ा सा बड़ा साइज का। ये यूज़ होता है D200 में, ये होता है D900 में। ओके, तो इसका जो नंबर है, कोर का भी एक नंबर होता है, तो मॉडल नंबर वो भी हम आपको दिखाने की कोशिश करते हैं। सो यहाँ पे मतलब ये पूरा पैकिंग होके आया था, टेपिंग करके आया था। तो हम इसको खोल के कुछ ऐसा खास नंबर यहाँ से हमें नहीं मिला है, तो इसको साइड में रख देते हैं। इसको साइड में रख के हम नेक्स्ट ये वाला कोर में आ जाता है। इसमें आके हम देख लेते हैं कि इसमें क्या नंबरिंग किया गया है। हाँ, इसमें कुछ नंबर मुझे दिख रहा है दोस्तों। आई होप कि आपको भी इसका जो नंबर है वो दिख रहा होगा, MKS 40006। नीचे आ जाते हैं P19040909। तो नीचे वाला जो कोड है यही इस कोर का नंबर है, ठीक है। तो ये होता है हमारी क्लास डी 4K 5 में, 2K में, 1K में, ये वाला कोर हम यूज़ करते हैं। इस कोर के अंदर हम अगर 2 लगा के देते हैं, 2 लगाने से क्या होता है, काफ़ी हद तक क्या होता है, कभी-कभी एक कोर में ना
हेनरी मैचिंग नहीं किया जा सकता। जो UH होता है वो हर एक क्लास डी में अलग अलग होता है, तो उसको मैचिंग करने के लिए हमें मल्टीमीटर को ज़रूरत पड़ता है। जो हमारे डिजिटल मल्टीमीटर है, उस मल्टीमीटर से इसको हम कैलकुलेट नहीं कर सकते हैं। इसको कैलकुलेट करने के लिए हमें जो हेनरी मल्टीमीटर होता है वो ज़रूरत पड़ता है। ठीक है, तो यहाँ पे हम अगर 2 ले लेते हैं, तो जो प्रॉपर होता है, प्रॉपर हमें ज़रूरत होता है टर्न्स की, कितना टर्न्स यहाँ पे देना पड़ेगा वो हम ले सकते हैं। कभी-कभी क्या होता है, इसके अंदर एक में काम नहीं हो पाता है, तो डबल कर लेना पड़ता है। डबल करके जब हम टर्न्स देंगे, तब जो प्रॉपर ज़रूरत होता है हमारी, उतना तक हम इनसे ले सकते हैं। तो प्राइस डिटेल्स की बात करें इसका, तो देखने के हिसाब से इसका प्राइस तो कम ही होना चाहिए और इसका प्राइस कम ही है। ठीक है, इसके मुकाबले सॉरी इसके मुकाबले इसका प्राइस कम है और इससे ज़्यादा इसका प्राइस है। इसी के अंदर 2-3 क्वालिटी आता है। कुछ जो है इंडक्टर के हिसाब से यूज़ किया जाता है, कुछ क्लास डी में यूज़ होता है। इसके अंदर भी 2-3 क्वालिटी आता है। प्राइस डिटेल्स की बात करें तो प्राइस लगभग आपको 50-60 रुपए, 20-30 रुपए, 10 रुपए, 15 रुपए की डिफरेंस मिल जाता है। कभी-कभी किसी-किसी का जो है कोर में 100, 200, 150, 250 की भी जो डिफरेंस है वो दिखने को मिल जाता है। ओके, तो मेन पार्ट यही होता है क्लास डी के अंदर। अगर ये ना हुआ तो डायरेक्टली हम इससे आउटपुट नहीं ले सकते हैं। जो पल्स सिग्नल होता है वो डायरेक्टली हम नहीं ले सकते हैं। नेक्स्ट क्या आ जाते हैं, ये वाला कोर। ये और ये दोनों ही सेम है। ये आपका 40 mm का है, ये 30 mm का है। ठीक है, तो ये वाला जो कोर है, इसका प्राइस और इसका प्राइस बहुत ही डिफरेंस है। ये जो रेड वाला कोर देख रहे हैं आप, हालांकि ये पूरा रेड नहीं है, तो इसका प्राइस काफ़ी ज़्यादा है। लगभग 250-300 के करीब इसका प्राइस जाता है। इससे भी ऊपर है, 400, 450 तक भी कभी-कभी हमसे खरीदा जाता है। ओके, तो यही है ये वाला कोर। इसका प्राइस डिटेल्स इतना ज़्यादा क्यों है, क्योंकि ये प्रॉपर बहुत अच्छी तरीके से वर्क करता है और इसकी जो मेटल है, इसके अंदर जिस चीज़ से ये बना है, महंगाई इसी में है। ठीक है, और ये जो कोर है, ये हम स्पेशल एम्पलीफायर के अंदर यूज़ करते हैं। जैसे कि हमारे ब्रिज मोड वाला जो क्लास डी है, उसी के अंदर ए वाला कोर हम यूज़ करते हैं, क्योंकि वो क्वालिटी ही ऐसा है कि उसके साथ बेस्ट से बेस्ट क्वालिटी ही यूज़ करना पड़ेगा। दोनों सेम दिख रहा है, बट दोनों का नंबर जो है वो अलग अलग है। ठीक है, दोनों का नंबर अलग अलग है, दोनों का HU भी अलग अलग निकलेगा। सेम टर्न्स इसमें देंगे, सेम टर्न्स इसमें देंगे, तो दोनों का ही जो नंबरिंग है फिर भी अलग आएगा। तो डिफरेंस यहीं पे है। ओके दोस्तों, इसको रख देते हैं साइड में। और ये वाला कोर जो है, ये एक्चुअली मेरे पास आया था। इससे हम क्या बनाने वाले हैं, एक DC टू DC कन्वर्टर बनाने वाले हैं। इसका प्राइस ज़्यादा नहीं होता है, हालांकि इसमें साइज़ इन लोगों से भी ज़्यादा बड़ा साइज़ का ये है, बट इसका प्राइस उतना ज़्यादा नहीं है जितना इसका होता है और इसका होता है। ठीक है, तो अभी आ जाते हैं इस क्लास डी के अंदर। ओके, यहाँ पे देखिए, ये वाला कोर देख लीजिए, और ये वाला जो किट है, काफ़ी ज़्यादा सेल होने वाला किट है। बहुत बढ़िया वर्क करता है, कोई कंप्लेन भी नहीं है। आगे जाके हमारी टेक्नोलॉजी जो है बहुत ही जल्दी क्लास डी में आने वाला है, क्योंकि इतनी कम साइज़ में, इतनी कम्पैक्ट साइज़ के अंदर इतना बढ़िया परफॉर्मेंस सिर्फ क्लास डी टेक्नोलॉजी ही दे सकता है। और आगे जाके और भी बढ़िया बढ़िया टेक्नोलॉजी का सामान हमारे पास आएगा। तो हमारे साथ जुड़े रहिए, ऐसे ही लेटेस्ट वीडियो के साथ आपको हम
लेके जाएंगे बहुत ही सारा वीडियो के सामने। तो ये भी एक क्लास डी एम्पलीफायर होने जा रहा है। ये सारा रेडी हो रहा है, इधर जितना सारा सामान रेडी हो रहा है देखते हैं। इसका भी टेस्टिंग वीडियो बहुत ही जल्द आने वाला है, टेस्टिंग करेंगे और आप लोगों को दिखाएंगे। तो जुड़े रहिए हमारे साथ, मिलते हैं अगले वीडियो में। आशा करता हूँ थोड़ा बहुत आपको आइडिया आया होगा क्लास डी के बारे में। ठीक है, बाय बाय।